मैं मोहम्मद मुबीन रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली अल्लाह के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़ायदे का पाबंद रहूँगा और इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मखलूज रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। असदुद्दीन अवैसी के जो कार्य थे, जो लंबित हो गए थे, मतलब पेंडिंग जो वर्क्स थे, उसको आप किस प्रकार से करवा रहे हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा अमाउंट सैंक्शन करवाया है तो वो हल्का असम्बली बहादुरपुरा है। आप प्रश्न पूछना भी फिर जरूरी होता है। जब आपको अचानक विधायक के लिए घोषित किया गया था, तो आप अपना नॉमिनेशन पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद अब जब पहला वक्तव्य हमारे चैनल के माध्यम से दिए थे आप, तो उस समय आपके आंख भर आ गए थे। क्या भावुक पल था उस समय? जिस वक्त टिकट का डिक्लेयर किया गया तो मैं खुद अपने में आप नहीं था कि मैं यकीनन क्या मुझको एमएलए का टिकट दिया गया है। लिहाजा एक मामूली सी वर्कर को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी से अगर कोई जमात अगर सौंपती है तो उसको आँख से आंसू, खुशी से आँख से आंसू निकलने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। असद साहब और अकबर साहब के साथ आपको एक कार्य करने का मौका मिला। देखिए, सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब हो या क़ायद ऐवान मुक़न्नन अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, अगर मैं या मेरे फैमिली उनकी ज़िंदगी भर भी अगर हम उनका कितना भी हम शुक्रिया अदा करें तो कम है। और हम मरते दम तक जमात से वाबस्ता थे और इंशाअल्लाह आगे रहेंगे। और जमात इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी से हमको वो करी है तो लिहाजा हम अगर मैं कितना भी उनका दोनों क़ायदीन का मैं शुक्रिया अदा करूं तो बहुत कम होगा। मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है जो मेरे ऊपर उन्होंने मेहरबानियाँ की है। यानी कि एक मामूली सी वर्कर को इतनी बड़े मुकाम के ऊपर लेकर आकर बिठाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लिहाजा मैं ज़िंदगी भर मैं उनका ममनून व मशकूर रहूँगा, ओवैसी फैमिली का। एचएमसी विभाग में एक सैनिटेशन एक वेरी इम्पोर्टेंट विभाग है, तो आपके बहादुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र में सैनिटेशन विभाग किस प्रकार के कार्य कर रहा है? सैनिटेशन का तो एक बड़ा मसला है, जहाँ पर हर वार्ड के अंदर जितना लेबर होना चाहिए, स्वीपिंग यूनिट्स होना चाहिए, उतना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट कम से कम एक दिन और वहाँ पर एरिया के अंदर साफ़ सफाई झाड़ू हो। जहाँ पर मेन रोड्स है वहाँ पर डेली होती है, जहाँ पर गलियाँ हैं गलियों के अंदर एक दिन और कंपलसरी होती है। तो हम उसके ऊपर भी नज़र रखने के लिए सुबह में 6 बजे निकलते हैं। निकलकर मैं खुद और हमारे एरिया के जो भी कॉर्पोरेटर रहते हैं उनको लेकर फिरता हूँ और वहाँ पे जाके कितना लेबर है, कौन सी गली में वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा हम उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। तो आप हर वार्ड के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्वीपिंग के ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। आप जब सरप्राइज़ विज़िट किए थे तो जो सैनिटेशन विभाग के जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसे भी आपने विस्तार से देखा है? हाँ, बराबर हमने उनका कितना लेबर है, एक यूनिट के अंदर 18 लेबर होते हैं, जहाँ पर 6-6 का ग्रुप बनाया जाता है। तो लिहाजा कौन सी गली में है, कहाँ पर लगाया गया है 3 जोड़ी, तो लिहाजा हम वहाँ पर भी जाके देखें और उनका अटेंडेंस के साथ साथ और स्पॉट के ऊपर हमने जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हमने डिप्टी कमिश्नर को और जो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है उनसे शिकायत की है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखा जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि 18 लेबर के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 या 4 लेबर ऑफ
रहती है हमको, यानी कि एक दिन उनकी ऑफ रहती है, तो लिहाजा बाद वक़्त जो SFS है वो ये करते हैं कि 18 की जगह 12-14 लेबर को लगाकर ये कहते हैं कि पूरा 18 लेबर काम कर रहा है। तो बाज़ जगहों के ऊपर हमने उसके ऊपर कई वक्त तो ऐसा भी हुआ है कि हमने जोनल कमिश्नर को भी बुलाया है एरिया के अंदर, सुबह में 6 बजे आप आइए, हम और बगैर किसी इत्तला के, यानी कि कौन से एरिया में जा रहे हैं हम उनको भी नहीं बताए। तो लिहाजा हम जोनल कमिश्नर को भी लेके फिर गए हैं और डिप्टी कमिश्नर को भी लेके फिर गए हैं, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर को भी लेकर एरिया के अंदर घूम के उनका रिकॉर्ड को चेक किया है और काम चल रहा है, यानी कि और भी स्टाफ की ज़रूरत है। तो लिहाजा हम कमिश्नर बल्दिया से बाज़ाब्ता लेटर दिए हैं कि यूनिट्स को बढ़ाया जाए, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि ये कभी जगह हम बढ़ा, यानी कि 150 वार्ड्स के अंदर बढ़ाना पड़ता है, तो लिहाजा वो पेंडिंग फाइल वहीं पर है। तो लिहाजा जहाँ तक हो सकता है कि एरिया को हम साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब चाहे वो बोनाल फेस्टिवल हो या गणेश फेस्टिवल हो, या फिर जैसा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सरदार जियों का भी इलाका है जहाँ पर हमारे सरदार जी भाई लोग रहते हैं, वहाँ पर भी हमने काम किया है, गुरुद्वारे के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम मज़हब को मानने वालों को लेकर चलना मजलिस का मकसद है और वहाँ पर हमने बराबर काम करवाया है। नमस्कार, मैं जुनैद अली। भारत की तरक्की के पॉलिटिकल इंटरव्यू में राजनीतिक नेताओं से पूछे जाते हैं सवाल। आज हमारे मेहमान AIMIM के बहादुरपुर के विधायक मोहम्मद मुबीन साहब उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं। मुबीन साहब, पहले तो आपके विधायकी के 1 वर्ष समाप्त होने पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबीन साहब, 1 साल बीत चुका है आपका विधायक बने। आपने 1 साल के भीतर किस प्रकार के कार्य करवाए अपनी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, 1 साल के अरसे के अंदर हम बहुत सारे, यानी कि GHMC के आप अगर वर्क्स लेंगे तो बहुत जगहों के ऊपर हमने करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और काम चल रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर आप देख रहे हैं कि जैसा कि गुंटाल शाह बाबा की नाइस होटल वट्टापल्ली से लेकर हबीब नगर तक जो गुंटाल शाह बाबा की रोड है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक 4 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन और VDCC रोड को सैंक्शन लिया और वो पाइप्स भी उतारे गए हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि हर वार्ड के अंदर, एक वार्ड नहीं, जो हमारे 6 वार्ड है, 6 वार्डों के अंदर भी अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारे जगहों के ऊपर करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं और हमने सैंक्शन लिया है, काम चल रहा है। मुबीन साहब, एक इम्पोर्टेंस ये रहती है GHMC की, इलेक्ट्रिसिटी की, HMWSSB की, ये सभी विभाग जनता से जुड़े होते हैं। आए दिन इसमें कार्य करवाना बेहद ही ज़रूरी होता है। आपने अभी GHMC की बात कही, इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, इसी प्रकार से HMWSSB विभाग है। इन दोनों विभाग भी बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आपने किस प्रकार के कार्य करवाए अपनी विधायकी के 1 वर्ष के भीतर? अभी हमारे हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क सीवरेज बोर्ड की जानिब से जिस इलाक़ों के अंदर पानी के लाइन नहीं थे, जैसा कि आड़े पहाड़ की दरगाह है, वट्टापल्ली है, फातिमा नगर है, फ़ारूक नगर है, इन इलाक़ों के अंदर 4 दिन में 1 बार पानी आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज 1 दिन आड़ उस इलाक़े के अंदर पानी आवाम को फ़राहम किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाक़ों के अंदर भी हमने वहाँ पर पानी के लाइनों को डाला है। जहाँ जहाँ सीवरेज लाइन नहीं है
उन गलियों के अंदर हल्का असम्बली बहादुरपुरे की अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए के काम वहाँ पर हमने करवाया है। और कई जगहों के ऊपर सीवरेज लाइन के काम चल रहे हैं, वाटर लाइन के काम चल रहे हैं, जहाँ पर आवाम को पोल्यूशन की शिकायत हमको वसूल हो रही थी, वहाँ पर भी हमने दौरा करके वहाँ के भी जो मसाइल है इमीडिएट पानी के लाइनों को चेंज करवाया है। अल्लाह के फजल व करम से बहुत काम चल रहा है वाटर वर्क्स का। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर आप देखिए, जहाँ पर लो वोल्टेज का मसला था वहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये इस एक साल के अंदर तकरीबन 40 से 45 नए ट्रांसफार्मर्स को लगाए गए और कई जगहों के ऊपर 3 फेस कंडक्ट वायर खींचाया गया, केबल का काम करवाया गया। हर जगह के ऊपर जहाँ से आवाम की शिकायत आई उन इलाक़ों के अंदर लो वोल्टेज प्रॉब्लम को हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी ट्रांसफार्मर्स सैंक्शन है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि एक 8 से 10 दिन के अंदर हम उन ट्रांसफार्मरों का भी फिर इनाग्रेशन भी करने वाले हैं, नए ट्रांसफार्मर्स। आपके विधायक बनने से पहले असदुद्दीन अवैसी ने अनगिनत विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के सेंक्शन करवाए और इसका उद्घाटन भी किए थे। अब इसका उदाहरण आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नया फ्लाईओवर तैयार बन गया है, इसका भी उद्घाटन शायद बहुत जल्द होने वाला है। असदुद्दीन अवैसी के जो कार्य थे जो लंबित हो गए थे, मतलब पेंडिंग जो वर्क्स थे, उसको आप किस प्रकार से करवा रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम नखीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा अमाउंट सैंक्शन करवाया है तो वो हल्का असम्बली बहादुरपुरा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो ज़ू पार्क से लेकर आपके आरामगढ़ चौरस्ते तक जो फ्लाईओवर का काम है, ये हमारे एमपी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, जो 750 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज तैयार हुआ है। इसी तरीके से तकरीबन एक 80 से 90 करोड़ की लागत से जीएचएमसी के वर्क्स है और एक 40-50 करोड़ के मैं समझता हूँ कि वाटर वर्क्स के काम उनके सदारत में हमने हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर सैंक्शन है और काम चल रहे हैं भी। इसी प्रकार से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जू पार्क है जो कि एक पर्यटक मतलब टूरिज्म स्पॉट है, इसे डेवलपमेंट करने के लिए किस प्रकार के कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं? हमने असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैंने और हमारे जो कॉरपोरेटर है इलाक़े के खादर साहब को लेकर क्यूरेटर से हम मुलाकात किए, कर पूरे एक दिन पूरा ज़ू पार्क के अंदर हमने पूरा विज़िट किया। तो जहाँ पर जो मसाइल है उन्होंने हमको लेकर फिरकर तमाम ज़ू पार्क के इलाक़े का दौरा करवाया और हमने पूरा सदर मोहतरम को एक रिपोर्ट भी पेश की और सदर साहब ने इमीडिएट एमपी साहब के लेटर्स के ऊपर पूरे जो काम उन्होंने हमको निशानदेही करवाई थी उन तमाम कामों को रिप्रेजेंटेशन किया है। और जो मिनिस्टर मैडम है जो कुंडा सुरेखा मैडम, हमने उनसे मिलकर रिप्रेजेंटेशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द सैंक्शन हो जाएंगे और होने के बाद टेंडर्स के बाद में उसको ज़ू पार्क के अंदर एक खूबसूरत, यानी कि हज़ारों लोग तेलंगाना से, हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना से ज़ू पार्क के अंदर लोग आते हैं। तो लिहाजा हमारी भी और हमारे एमपी साहब की भी ये कोशिश है कि वहाँ पे अच्छे से अच्छी सहूलतें आवाम को मुहैया करवाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। लिहाजा हमने वहाँ पर भी एस्टिमेशंस को बनवाया है, वो काम भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होंगे। इसकी कुल लागत क्या होंगी एमएलए साहब? मैं समझता हूँ कि कम से कम एक 20 से 22 करोड़ रुपए की लागत से वो इंशाअल्लाह ताला वो काम होंगे, मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि अभी एस्टिमेशंस वो कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे मिनिस्टर मैडम भी कहा कि हमें पूरे कामों को सैंक्शन दूंगी, तो लिहाजा हम उसके पीछे लगे हुए। हालांकि एमपी साहब भी मुझसे एक
हफ्ता पहले भी बातचीत की थी जू पार्क के कामों के ताल्लुक से, तो मैं साहब को भी पूरा डिटेल्स बताया कि ऐसा है साहब, तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर साहब को भी सदर साहब ने फिर एक लेटर लिखा है कि इमीडिएट इन कामों को मंजूर करवाने के लिए। विधायक जी, आपको अकबर साहब के साथ काम करने का मौका मिला विधानसभा में। अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लोर लीडर होते हैं, आप लोग विधायक होते हैं, बैठते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार है क़ायद मुक़न्नना के साथ बैठने का हमको मौका मिला, और हमने देख रहे हैं कि जिस तरीक़े से अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लोर लीडर हमारे हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अंदर काम कर रहे हैं, कि जो तालीमी मैदान के अंदर उन्होंने अपना जाल को बिछाया है, उसी तरीक़े से हम भी चाहते हैं कि हमारे भी इलाक़े के अंदर इस तरीक़े का काम हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अकबर साहब के किस तरीक़े से स्कूल्स के अंदर कितने हज़ार बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। वहीं पर अकबर साहब ने हमको भी कहा है कि आपके इलाक़े के अंदर भी एक ज़मीन को आइडेंटिफाई करवाइए कि हम भी यहाँ पर एक स्कूल को तामीर करेंगे जो अकबर साहब चला रहे हैं। तो इससे हटकर भी हमने अकबर साहब की नुमाइंदगी के ऊपर एक ITI के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल, तो वहाँ पर सैंक्शन के लिए प्रपोज़ल दिया है, और 2 करोड़ रुपये हमने एजुकेशन के लिए दिए हैं इंशाल्लाह। विधायक जी, जिस प्रकार से असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो, हमेशा जनता के बीच समर्पित दिखते हैं, और आप भी जनता के हर कार्यों को बहुत ही अच्छे अंदाज में संपन्न करवाते हैं। अभी चार मीनार रहो या फिर बहादुरपुरा रहो या फिर आपके बाजू का क्षेत्र राजेंद्र नगर रहो, ये सभी क्षेत्रों में एक ही जोनल कमिश्नर होते हैं जो चार मीनार जोन के होते हैं। तो जोनल कमिश्नर के साथ जब भी आप हमेशा देखने में ये आता है कि सभी नगर सेवक जो आपके एरिया के कॉर्पोरेटर्स है, उन लोगों को लेके आप इसकी मीटिंग तश्कील करते हैं। कोई त्यौहार आ जाओ या कोई भी चीज़ हो जाओ, तो अन्य जब सब समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है बहादुरपुरा, लेकिन यहाँ पे आप दूसरी कम्युनिटियों के त्योहारों के टाइम भी अपने सरगर्मियाँ जो गतिविधियाँ रहती है वो तेज़ी के साथ करते हैं। देखिए, चाहे वो सबसे पहली बात तो इलेक्शन एक अपनी जगह है। इलेक्शन जीतने के बाद में हर समुदाय के लोग का काम करना हमारा मकसद है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। इसी तरीक़े से उनके जो भी त्यौहार आते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसा कि बोनाल फेस्टिवल है, बोनाल फेस्टिवल के अंदर उनके तमाम मंदिरों के पास लाइटिंग लगवाना और फ्लोरिंग वगैरह जो भी काम होता है, जो हमको मंदिर कमेटी के जो भी लोग हमसे आकर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये काम होना है, तो हमने उनका पूरा बिला मज़हब व मिल्लत हमने उनके पास भी काम किया है। और जिस तरीक़े से चाहे वो बोनाल फेस्टिवल हो या गणेश फेस्टिवल हो, या फिर जैसा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सरदार जियों का भी इलाक़ा है जहाँ पर हमारे सरदार जी भाई लोग रहते हैं, वहाँ पर भी हमने काम किया है। गुरुद्वारे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम मज़हब को मानने वालों को लेकर चलना मजलिस का मकसद है, और वहाँ पर हमने बराबर काम करवाया है। हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर में कैसा हो रहा है कार्य? बहादुरपुरे में अनगिनत अस्पताल है, और सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो कैसी स्थिति है? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि हम असरा हॉस्पिटल है, OIC हॉस्पिटल है, इसी तरीक़े से इसी तर्ज अमल पर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी जो आप हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर बस्ती दवाखाने है और दूसरे और भी दवाखाने हैं। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो पालम का दवाखाना था, वहाँ पर उन्होंने 6 मंजिला हॉस्पिटल को हल्के असम्बली बहादुरपुरे में सैंक्शन करवाया है। उसकी तामीर भी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है कि हल्के असम्बली बहादुरपुरे की आवाम के लिए तिब्बी मैदान में आगे बढ़वाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। वो दवाखाना इंशाअल्लाह ताला
मैं समझता हूँ कि क़ायद मुक़न्नन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमसे आप काम शुरू करवा दीजिए, तो हम उस काम को तो शुरू करवा चुके हैं। अल्लाह के करम से काम चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम, जैसा कि बस्ती दवाखाना है और हमारे टीगल कुंटे का दवाखाना है और पालम का दवाखाना, ये कई दवाखाने हैं, तो वहाँ पर जो डिलीवरी के बाद में जो बच्चों को इंजेक्शंस देते हैं, यानी कि 6 महीने के, 3 महीने के या 6 महीने के, अगर कोई दवाखाने में प्राइवेट में जाते हैं तो 5,000 6,000 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन हमने पूरे दवाखानों के अंदर विज़िट किया है, विज़िट कर कर उनसे, वहाँ की आवाम से, डॉक्टर्स से मुलाकात करके और फ्री ऑफ कॉस्ट दवाखाने के अंदर वो बच्चों को इंजेक्शन भी दिलवाया जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर दवाओं की जहाँ जहाँ कमी की शिकायत है, हमने DMHO को और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, उनसे भी मैं बात किया कि दवाओं की कमी है, तो दवाओं को भी हमने वहाँ पर अच्छे से अच्छी सहूलत फराहम करने के लिए दवाखानों के अंदर काम कर रहे हैं। बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। एजुकेशन में आपने कैसे कार्य करवाए, यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ हो रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके द्वारा? अभी हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स है, उन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हमने इलेक्ट होने के बाद में तमाम स्कूल का दौरा किया गया, जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि बेंच से लेके कुर्सी टेबल तक के, जहाँ पर भी जो चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर उन स्कूल के हेडमास्टर से रिकॉर्ड लेकर, कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी कर कर कहीं जगहों के ऊपर हमने बेंचेस को फराहम करवाया है, और कुर्सी वगैरह जो भी चीज़ वहाँ पर बुनियादी सहूलतें होना है वहाँ पर हमने करवाया है। और इसी तरीक़े से जो ITI के अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके बाजू में जो बस्ती दवाखाना है, जगह है वहाँ पर, तो जो इंदिरा नगर का, जो ताड़बन के अंदर इंदिरा नगर का गवर्नमेंट स्कूल है, वो रेंटेड बिल्डिंग में चलता है, तो लिहाजा वो डिहेबिलिटेड कंडीशन में है। तो हमने इसको क़ायद मुक़न्नन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मैं ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं उन साहब को बोला कि साहब ऐसा अपन ये जगह के ऊपर बिल्डिंग बनाए तो बहुत ठीक रहता, तो आप SDF फंड जो होता है, आप उसके ज़रिए जो है, आप 2 करोड़ रुपए एजुकेशन पर ख़र्च करना है, तो आप उसको आप बिल्डिंग के लिए दीजिए। हमने वो बिल्डिंग के लिए भी दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सैंक्शन में है। जैसे ही टेंडर होगा वो बिल्डिंग का काम भी शुरू होगा। आपने SDF फंड की बात की, इसी तरह से विधायकों को CDP फंड भी मिलता है जी। तो ये जो फंड मिला, आप कौन से विभाग में दिए? अभी टोटल हमको 10 करोड़ रुपये जो है SDF फंड दिया गया, जिसमें 2 करोड़ रुपए हमने एजुकेशन को दिया, 2 करोड़ रुपए जो है हमने पानी के पीने का जो पानी होता है, हर वार्ड के अंदर एक एक मिनरल वाटर प्लांट के लिए दिए हैं। जहाँ पर 6 वार्ड है तो 6 वार्ड के अंदर हमने हर वार्ड को एक एक मिनरल वाटर प्लांट दिए हैं। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी पीने के पानी का लाइन का मसला है, तो वहाँ पर हमने कुछ पैसे उसके लिए भी दिए हैं। और बकाया जितना भी अमाउंट है, उस अमाउंट को हमने CC रोड्स और ड्रेन्स बनाने के लिए दिए हैं। मुबीन साहब, इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, हर एरिया में ग्राउंड्स होते हैं, इन लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? अभी हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3 या 4 प्ले ग्राउंड्स है, जहाँ पर जहानुमा का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड है, फिर दूसरा हमारे बस्ती नबी करीम के अंदर है। इस तरीके से प्ले ग्राउंड्स को डेवलपमेंट के लिए, हमने डेवलप करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए कमिश्नर, जोनल कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करके जो जो भी वहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ को किया है। और जो सुबह वॉकिंग के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए भी
हमने वॉकिंग ट्रैक बनाने के लिए भी जोनल कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की है। इंशाअल्लाह ताला वो जैसे ही मंजूरी होकर आएगी तो जहनुमा प्लेग्राउंड के अंदर बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा और उस ग्राउंड को खूबसूरत करने के लिए हमने प्रपोज़ल दिया है। मुबीन साहब, कभी भी जनता आपसे रिक्वेस्ट करती है कोई कामों को लेकर तो आप जीएचएमसी कार्यालय कमिश्नर जीएचएमसी से भी इस संदर्भ में मिलते हैं और अन्य अधिकारियों से, अन्य विभाग जैसा वाटर वर्क्स विभाग हो, एमडी से मिलते हैं। जब जनता के कार्य को लेकर आप इतना प्राथमिकता देते हैं तो अधिकारी कैसा काम करते हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, हमने जब भी चाहे वो जीएचएमसी कमिश्नर हो या जोनल कमिश्नर हो या चीफ इंजीनियर हो, हम जाकर उनसे मुलाकात करने के बाद में उन्होंने हमको बाज़ाब्ता ये तयख़ुन देते हैं कि इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द आप जो प्रपोज़ल दिए हैं उन कामों को करने के लिए हम तैयार रहेंगे और जो भी फिजिबिलिटी रहेगी बराबर हम करने के लिए उन्होंने तयख़ुन दिया है। कभी ऐसा नहीं कहा कि ये काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो आवाम की तकलीफ़ है वो हमारी तकलीफ़ है, लिहाजा हम वाटर वर्क्स के एमडी साहब से भी मुलाकात करें या वो एमडी साहब से हमने परसों तकरीबन एक 3 या 4 रोज़ पहले क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी हमने मुलाकात की एमडी साहब से। तो शहर के जितने काम है वाटर वर्क से बड़े काम, तो अकबर साहब ने उनको सब चीज़ एक एक चीज़ को बताया। फिर हमारे हल्का असम्बली बहादुरपुरे में जैसा कि एक वाटर टैंक बनाने का मसला है, जो आड़े पहाड़ की दरगाह के ऊपर ज़मीन सदर मोहतरम ने वो ज़मीन को छुड़वाया था और वो वाटर टैंक के ताल्लुक़ से भी कहा गया, तो उन्होंने ये तयख़ुन दिया कि वो वाटर टैंक को हम गवर्नमेंट के पास प्रपोज़ल भेजकर उस काम को करवाने के लिए तयख़ुन दिया गया। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सेंशंस लिए थे जो कार्य करवाने के लिए बहादुरपुरे में, तो अभी कितने काम पेंडिंग है? अभी हमारे एमपी साहब ने जो कामों को इनॉग्रेशंस किए थे उन कामों के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70% वो काम मुकम्मल हो चुके हैं और एक 30% काम है कि वो भी हम कंट्रैक्टर्स को पीछे पड़े हुए कि ऑफिसर्स के पीछे पड़कर उन कामों को करवाने के लिए। और रातों में आप देख रहे हैं कि 2 बजे रात को, 3 बजे रात को जब भी रोड्स चलते हैं तो मैं ख़ुद पर्सनल जाकर विज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर हम जाने से ये होगा कि काम सही होगा, तो लिहाजा हम जाकर जहाँ भी रोड पड़ती है तो मैं बराबर जाकर विज़िट कर रहा हूँ कि जो काम सदर साहब ने मंजूर करवाए थे उन कामों की निगरानी और उन कामों को देखभाल हम कर रहे हैं। मुबीन साहब, ये अभी आप कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का एक बड़ा मसला चल रहा है, बिना रुकने से ये कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप आला अधिकारियों को बात किए? हमने हमारे कमिश्नर साहब, बल्दिया कमिश्नर साहब से भी बातचीत की है, तो अब उनका ये कहना है कि बजट का थोड़ा मसला होने की वजह से उनको सीरियल से बिल्स दिए जा रहे हैं, तो लिहाजा हम कंट्रैक्टर्स को यही कन्वेंस कर रहे हैं कि पैसा तो कहीं जाने वाला नहीं है, लिहाजा आप काम करिए। कई कंट्रैक्टर्स काम करने के लिए आगे नहीं आ रहे, लेकिन हमने जो हमारे ऑफिसर्स है उनको बुलाकर बिठा के बातचीत करके कंट्रैक्टर्स को बुलाकर उनको कन्वेंस कर रहे हैं, कर जो है काम करवा रहे हैं। आप देखिए हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर हर गली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उन कामों को जो सदर मोहतरम की जो मंजूरी लिए थे उन काम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जो काम किए वो ख़त्म होंगे। विधायक जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आपकी घोषणा करे थे नाम की चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, उस समय एक जिम्मेदारी भी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए थे, तो बहादुरपुरा निर्वाचन क्षेत्र में कानून व्यवस्था किस प्रकार की मजबूत करने में आपकी भूमिका रही है? हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो गांजा फ़रोख्त हो रहा है या फिर वाइटनर्स है, इस तरीक़े के जो लोग
दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं कि नशे की हालत में, उनको रोकने के लिए हमने बाज़ाब्ता पुलिस डिपार्टमेंट से चाहे वो डीसीपी साउथ जोन हो या फिर टास्क फोर्स हो, उनसे बातचीत करके उन तमाम कामों को एक हद तक के हमने कामों को रोकने में कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी कुछ है, इंशाअल्लाह ताला उन चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मुबीन साहब, आप विधायक तो बने हैं लेकिन अपना जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह गुजारते हैं, क्यों ऐसा? देखिए, एक बहैसियत मजलिस का एक वर्कर, एक तकरीबन मैं समझता हूँ कि 35 साल से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ा हुआ हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहैसियत इब्तिदाई के सदर की हैसियत से मैंने काम किया। उसके बाद सदर मोहतरम ने मुझको एतमाद करके 4 वक़्त रुकने बल्दिया बनाया, फिर एक असम्बली का टिकट देकर एमएलए बनाया। तो ये मेरे पर एक एहसान सदर मोहतरम और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ने किया है कि बहैसियत रुकन असम्बली तो हम ऑफिशियल तौर पर रहेंगे, लेकिन बहैसियत मजलिस के वर्कर, हमारे इब्तिदाई के सुदूर मुतमिन वर्करों के साथ एक वर्कर की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। एक आप सामान्य व्यक्ति की तरह जनता के बीच चले जाते हैं, सरद मौसम है लेकिन सड़कें जब बिछाई जाती है उस टाइम भी उपस्थित दिख रहे हैं आप। कोई जनता का मुद्दा हो या स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा हो, आप उपस्थित हो जाते हैं। ये चीज़ों में आप इतना पार्टिसिपेट होते हैं तो आपको अपनी निजी ज़िंदगी पे भी इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ज़िंदगी तो यानी कि जब हम सियासत के अंदर आए हैं, काम करने के जज्बे के तहत आवाम की खिदमत का जो जज्बा लेकर आए हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा। हमको हमारे सदर साहब ने जो सिखाया है कि जब कभी भी आवाम तकलीफ़ में हो तो बराबर उनके बीच में रहना चाहिए। आवाम जब हमको वोट दी है तो हम बराबर उनके साथ में रहना है। तो लिहाजा हमारा काम है कि हम चाहे वो रात हो या दिन हो, जभी भी जो भी मसला दरपेश आएगा तो इंशाअल्लाह आवाम के बीच में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मेडिकल कैंप आयोजित करवाए, इसी प्रकार से जॉब मेले भी आयोजित करवाए। कितने लोगों को इसमें, कितने युवाओं को सिलेक्ट किया गया जॉब मेलों में? पहले अभी देखिए, हमने एक बहुत बड़ा जॉब मेला हल्का संभाली बहादुरपुर के शमा पैलेस के अंदर करवाए थे, जिसमें 5,500 लोगों ने अपना फॉर्म इंदराज करवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिसमें मैं समझता हूँ तकरीबन 1200-1300 लोग को स्पॉट के ऊपर मुलाजमत फ़राहम की गई और कुछ लोग को वहाँ पर कंपनी पे बुलाकर, बड़े बड़े कंपनियों को बुलाया गया था। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कंपनी ने, बहरहाल बड़े बड़े कंपनीज को बुलाया गया था। उसके अंदर 1200 या मैं समझता हूँ 1260 लोगों को स्पॉट के ऊपर हमने जॉब दिलाने का काम किया है। मेडिकल कैंप जब आयोजित किए थे उस समय कितने हॉस्पिटल्स के लोग पार्टिसिपेट हुए थे इसमें? हॉस्पिटल्स कितने पार्टिसिपेट हुए थे? मेडिकल कैंप्स जो हमने करवाए थे उसके अंदर बड़े बड़े, जैसा कि केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, यशोदा हॉस्पिटल के है, किम्स के है, ऐसे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, वो लोग हमारे जॉब मेला के अंदर हिस्सा लिए और उसके अंदर शुगर का मायना हो या बीपी हो या फिर जो भी टेस्टा है वो भी फ्री करे। और वहाँ पर ईसीजी मशीन्स को भी लगाया गया था और बड़े बड़े मशीनों के ज़रिए उनकी तिब्बी दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया गया और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किए हैं। ऐसे ही बहादुरपुरा विधानसभा में विकास गतिविधियां चल रहे हैं, कई काम अभी चल रहे हैं, तो ये सभी काम कैसे आप जल्द से जल्द करवाने के लिए कोशिश करेंगे? हम देखिए, जो काम है, जो चाहे वो जीएचएमसी के हो या वाटर वर्क्स के हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हो, तो हमारा एक काम करने का तरीक़ाकार ये रहा है कि डेली हम रिव्यू करते हैं कि कितने काम हमारे शुरू हुए हैं,
कितने काम हमको करना है और कितने काम अभी बाकी है। तो लिहाजा उस लिहाज से जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके साथ बैठकर कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इनकी वजह क्या है, उनको कॉल करिए, उनको बिठाकर कॉल करवाते हैं कि आप लोग आइए, आप काम करिए, काम कर आगे पीछे होता है। लिहाजा उन कामों को करवाने के लिए हमने बाज़ाब्ता एक लिस्ट को सॉर्ट आउट करके उस प्रकार से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। AIMIM के बहादुरपुर के विधायक मोहम्मद मुबीन साहब बात कर रहे थे। इन्होंने 1 वर्ष के भीतर AIMIM पार्टी ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी थी असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा, वो जिम्मेदारी पर इन्होंने किस प्रकार के कार्य करवाए 1 साल के भीतर, इन्होंने पूरी विस्तृत रिपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से दी है। कैमरा पर्सन मीसम के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।